अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी होता है कि इधर नाश्ता किया और उधर जो है वो लंच की तैयारी शुरू कर दी। तो सर्दियां हैं, दिन छोटे हैं, तो कभी कोई काम भी होता है, कोई अपॉइंटमेंट भी होती है। तो अगर आपने कुकिंग की है तो फिर आप बेफिक्र होकर अपने बाकी काम देख सकते हैं, अपने बाकी काम कर सकते हैं। तो मैंने भी थोड़ी बहुत घर की क्लीनिंग की और फिर जो है वो लंच की तैयारी करने लगी, क्योंकि मैंने जाना था कहीं बाहर। तो मैंने सोचा मैं टाइम पे कुकिंग कर लेती हूँ, तो फिर जो है बेफिक्र होकर मैं बाहर जाऊँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अफ़गानी पुलाव। अफ़गानी पुलाव मैं काफ़ी दिनों से खाना चाह रही थी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ के कोई काम करूँ। कोई काम करने का दिल भी नहीं कर रहा था और खाने का भी दिल नहीं कर रहा था। पुलाव जो है वो मैं लैम्ब का बना रही हूँ। लैम्ब की शैंक्स हैं, उनका अफ़गानी पुलाव हमेशा मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है। और वैसे भी पुलाव जो है ना वो लैम्ब का, मटन का या बीफ का ही अच्छा लगता है। और जो बिरयानी है वो चिकन की अच्छी लगती है। मतलब अगर आप चिकन से पुलाव बनाओगे तो वो टेस्ट नहीं आता जो लैम्ब का या बीफ के पुलाव का आता है। खैर, बीफ तो खाए हुए एक ज़माना हो गया बीफ का पुलाव खाए हुए। अम्मी के घर कभी खाया होगा शादी से पहले, शादी के बाद नहीं खाया क्योंकि ससुराल में लेके नहीं आते, तो फिर ज़ाहिर है मैंने भी नहीं खाया। खैर, मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिए और फिर जब टमाटर गल गए थोड़ा सा उनको भून के तो मैंने नमक और सुरख मिर्च डाल दी। नमक का मेरा ये हिसाब होता है कि अगर मैं 1 कप चावल डाल रही हूँ पुलाव में, तो उसमें 1 टीस्पून, अगर 2 कप चावल डाल रही हूँ तो 2 टीस्पून डालूँगी। और अगर बिरयानी के लिए मैं चावल उबाल रही हूँ तो 1 कप राइस में मैं 1 टेबल स्पून डालूँगी और 2 कप राइस में मैं 2 टेबल स्पून डालूँगी। ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट हिसाब होता है नमक का। इससे नमक ना तो कम होता है ना ही तेज़ होता है। और पानी का मेरा ये हिसाब होता है कि अगर मैं 2 कप राइस बना रही हूँ तो उसमें मैं 3 कप पानी या यखनी डालूँगी। इससे भी बहुत परफेक्ट राइस बनते हैं। मेरे राइस हमेशा अच्छे खिले हुए बनते हैं, कभी भी जुड़े हुए नहीं होते। तो इस वाले जो गोश्त में ना फ़ैट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हालांकि मैंने काफ़ी सारा फ़ैट रिमूव किया, इसके बावजूद यखनी में काफ़ी सारा फ़ैट था, तो इस वजह से मैंने कम ऑयल में अनियन को ब्राउन किया था। और अभी यहाँ पे मैं कैरेट्स को कर रही हूँ सौते, इसमें भी मैं बहुत ही कम ऑयल डाल रही हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो जाए पुलाव में, फिर वो खाने नहीं होता, मतलब खाने में अच्छा नहीं लगता, या फिर बाद में आपकी तबीयत थोड़ी सी बेजार होती है। कैरेट्स जो हैं वो सौते हो चुकी थी, तो फिर इसी में मैंने किशमिश डाल के तो थोड़ा सा भून लिया। अच्छा, मैं इसमें ना बादाम और काजू भी डालती होती हूँ, लेकिन आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं बादाम और काजू डालूँ। राइस जो है वो दम के लिए तैयार थे, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था, तो फिर इसके ऊपर मैंने लेयर लगा दी इसकी कैरेट्स की और किशमिश की, और इसको दम पे रख दिया। और साथ ही जो है अभी मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बना रही हूँ रायता। चलें जी, रायता भी तैयार हो गया और पुलाव को भी दम लग गया। बड़ा अच्छा पुलाव तैयार हुआ, देखने में इतना खूबसूरत, खाने में भी इतना मज़े का। और कैरेट्स जो हैं वो भी नरम हो गई थी, गल गई थी, थोड़ा सा जो कसर था वो भी ख़त्म हो गई थी। और ये देखें चावल कितने खिले खिले बने हुए हैं, ये देखें ज़रा कितनी खूबसूरत प्लेट लग रही है। लंच करने के बाद हम लोगों ने जाना था बाहर, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। और मैंने मरीम को अच्छी तरह से लपेट के और रेन कवर डाल के वो शेड पे रखा हुआ है, क्योंकि बारिश के चांसेस थे। अभी वेदर तो सनी लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ठंड बहुत है। और जो है ना बारिश का भी चांसेस है कि हो सकता है कि 1 आध घंटे तक बारिश हो जाए, तो इसलिए मैंने मरीम को कवर करके रखा हुआ है। कुछ दिन पहले ना मेरे हस्बैंड मुझसे बात कर रहे थे कि मुझे विंटर्स इतनी पसंद नहीं है। मतलब दिन दिन इतने छोटे होते हैं, जल्दी अंधेरा हो जाता है, सर्दी इतनी ज़्यादा होती है, हर वक्त बादल रहते हैं, तो मुझे समर ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उनसे बोला मुझे तो सारे मौसम अच्छे लगते हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, बारिश हो, बर्फ़बारी हो। मुझे तो लगता है कि हर मौसम की अपनी खूबसूरती है और मैं हर मौसम में इंजॉय करती हूँ। लेकिन अभी जो विंटर स्टार्ट हुई है, यकीन करें
विंटर्स के स्टार्ट में ही मेरी बेटी जो है वो 1 मंथ में 3-4 दफ़ा बीमार हुई है और अच्छी खासी बीमार हुई है। मतलब इतनी वो 3 साल में बीमार नहीं हुई जितनी अभी बीमार हुई है। तो नर्सरी भी उसकी स्टार्ट हुई है ना, तो नर्सरी में भी जब बच्चा जाता है तो फिर वो जर्म्स कैच करता है दूसरे बच्चों से, तो शायद इस वजह से भी। तो मैंने कहा अब मेरी भी जो है ना वो सोच थोड़ी बदल ही गई है। अब मुझे भी विंटर्स को इतनी अच्छी नहीं लगती कि मेरी बेटी बार बार बीमार हुई है। मैं खुद भी बीमार हुई हूँ, लेकिन अपनी ज़ात पे बंदे को इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन जब बच्चों पे आती है ना तो फिर आपको ना थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो खैर अल्लाह के बनाए मौसम है, सबकी अपनी खूबसूरती है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ऐसा लाइफस्टाइल दिया हुआ है कि इतनी सख्त सर्दी में भी घर के अंदर हमें सर्दी महसूस नहीं होती, घर गर्म होते हैं, जब दिल करता है हम लोग हीटर लगा लेते हैं। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे भी जिन लोगों के पास अपने घर नहीं और सख्त सर्दी में भी वो गलियों में सड़कों में रह रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर हमें इस चीज़ को भी तो याद रखना चाहिए ना कि हमारे फ़लस्तीन में मुसलमान भाइयों के साथ क्या हो रहा है। वो लोग इतनी सख्त सर्दी में बेघर हो रहे हैं बेचारे, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, वो चीज़ें जब याद आती हैं तो फिर इंसान को ये छोटी मोटी तकलीफ़ें जो है ना वो भूल जाती हैं। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ हाई स्ट्रीट में, सामने जो है ट्रेन स्टेशन है और ये तकरीबन 10 मिनट की वॉक पे है मेरे घर से, या फिर उससे थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे शॉप्स हैं जो एशियन भी हैं, इंग्लिश भी हैं। तो मेरे घर के जो करीब 3 स्टोर है जिस पे मैं जाती हूँ मतलब शॉपिंग वगैरह के लिए, तो वो एलडी है। तो मैं आज जो है वो टेस्को में जा रही हूँ। टेस्को थोड़ा सा दूर है, एलडी से मज़ीद 10 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम लोग आ गए टेस्को। तो टेस्को में ना काफ़ी सारी ऑफ़र्स लगी हुई थी। हिंदुओं का फेस्टिवल है ना वो दिवाली, तो इस सिलसिले में ना टेस्को वालों ने काफ़ी ऑफ़र्स लगाई हुई थी। अच्छा, ये टेस्को वाले लगाते हैं ऑफ़र्स अगर कोई किसी का भी फेस्टिवल होता है, चाहे मुसलमानों का हो, हिंदुओं का हो, क्रिश्चियंस का हो, तो ये लगाते हैं ऑफ़र्स। रमज़ान में भी लगाते हैं और ईदों पे भी लगाते हैं। और मोस्टली जो ऑफ़र्स थी मैंने नोटिस किया कि वो उन्हीं प्रोडक्ट्स पे लगी हुई थी जो इज़राइल को सपोर्ट करती हैं। तो ज़ाहिर है वो वाली प्रोडक्ट्स तो मैंने नहीं लेनी थी, बस मैंने देखा और चली गई। और मुझे बर्तनों में कुछ चीज़ें चाहिए थी, ख़ास तौर पर मुझे बोल चाहिए था कोई अच्छा सा, तो यहाँ से मुझे बोल मिल गया। और देखें ज़रा बाकी बर्तन कितने खूबसूरत हैं। यहाँ से कुछ सॉसेस लेनी थी मैंने, तो वो ली और बहुत टाइम लग गया क्योंकि मैं देख देख के ले रही थी कि मैं इजरायली प्रोडक्ट ना ले लूँ। तो इतना तो कर ही सकते हैं ना, हम कुछ और नहीं कर सकते, तो इतना तो कर ही सकते हैं ना कि हम इजरायली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करें और लॉन्ग टर्म के लिए करें। तो मैंने कुछ और चीज़ें भी लेनी थी लेकिन मैंने नहीं लेके लेट ना हो जाऊँ। और ये जो एरिया है ना, ये जो सेक्शन है, यहाँ पे एशियन फूड होता है, एशियन प्रोडक्ट्स होती हैं और बदकिस्मती से पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बहुत कम मिलती हैं यहाँ पे, इंडियन ज़्यादा होती हैं। और दुख भी बहुत होता है देख के कि काश ऐसे हमारी प्रोडक्ट्स भी होती। खैर जो एशियन स्टोर्स हैं, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो बंगाली हैं, वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। तो यहाँ से मुझे समक चाहिए था तो मैंने वो भी लिया। देखिए ज़रा कितना बिजी है स्टोर आज। अच्छा, मुझे आज भी याद है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी तो सैटरडे था और दूसरे दिन संडे था, और संडे को मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ बाहर गई। ग्रीन स्ट्रीट की तरफ हम रहते थे, तो ग्रीन स्ट्रीट में आई तो इतनी बिजी ग्रीन स्ट्रीट, इतना ज़्यादा रश। और मतलब मैंने बोला अपनी सिस्टर इन लॉ को कि
कि कोई ख़ास मौका है जो इतने ज़्यादा लोग बाहर निकले हुए हैं? तो कहती है नहीं, आज संडे है तो संडे को ग्रीन स्ट्रीट ऐसे ही बिज़ी होती है, और फिर क्रिसमस भी आने वाली है तो इस वजह से बहुत बिज़ी है। तो जब फेस्टिवल्स होते हैं ना तो काफ़ी बिज़ी होता है, यहाँ पे काफ़ी रश होता है, हर जगह पे आपको रश देखने को मिलेगा। देखिए ज़रा मौसम कैसे बदला है, जब आई थी तो धूप थी, बादल थे लेकिन धूप ज़्यादा थी, अभी बादल ही बादल हैं। तो यहाँ पे कुछ पता नहीं होता मौसम का, इसलिए हम लोग ना विंटर्स में कहीं पे जाते हैं ना तो अम्ब्रेला साथ रखते हैं हमेशा। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि बारिश का कोई इम्कान नहीं होता लेकिन फिर भी बारिश हो जाती है, तो यहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं होता। आसमान देखें ज़रा कितना खूबसूरत लग रहा है, सूरज जो है बादलों के पीछे छुपा हुआ है, और मुझे लगता है जो कैमरा है ना वो कुदरती हुस्न के साथ इंसाफ कर ही नहीं सकता। जो चीज़ आप अपनी आंखों से देखते हो खूबसूरत लगती है, वैसे जो है ना वो कैमरे में नहीं आती। तो यहाँ पे हम लोग आए निराला में, निराला से मैंने जलेबियाँ लेनी थी क्योंकि मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा था कि मैं जलेबी खाऊँ। और वैसे तो मैं शुगर बहुत कम खाती हूँ, लेकिन कभी कभार अगर मैं कुछ खा लूँ, लाइक मैंने ये जलेबी जब खाई तो उसके बाद मैंने कितने दिनों तक शुगर नहीं ली, किसी भी किस्म की, मतलब चाय में भी मैंने शुगर नहीं ली। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि अगर मैं कभी मीठा ज़्यादा खा लेती हूँ, क्योंकि जलेबी में तो बहुत ज़्यादा मीठा होता है ना, तो जब मैं इस तरह से मीठा ज़्यादा खा लेती हूँ तो फिर मैं कितने दिनों तक कोशिश करती हूँ कि किसी भी किस्म की कोई शुगर ना लूँ। तो आप लोग भी ऐसे किया करें। ये रिफ़ाइंड शुगर होती है, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, इसको जितना कम खाएं उतना ही अच्छा है। शुगर वैसे अगर खाते हैं लाइक फ्रूट्स वगैरह में होती है तो वो ठीक रहती है, और रिफ़ाइंड को कम ही खाएं तो अच्छा है। और मौसम चेक करें ज़रा, बादल छाए हुए हैं, दरख्त इतने खूबसूरत लग रहे हैं, हल्की हल्की सी हवा चल रही है, और ये देखिए ज़रा कोसे कज़ा कितनी खूबसूरत लग रही है। बचपन में जब कभी बारिश के बाद कोसे कज़ा नज़र आती तो बाकी बहन भाइयों को भी आवाज़ें दे के बुलाया करते थे, कज़न्स को बुलाया करते थे कि आओ देखो कोसे कज़ा नज़र आ रही है, और कितने खुश होते थे। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।